देश की राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर इस वक्त एक अभूतपूर्व आंदोलन का गवाह बन रहा है। एक ऐसा आंदोलन जो शुरू तो एक तीखे व्यंग्य से हुआ था, लेकिन आज उसने देश की सत्ता के गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का धरना आज 20वें दिन को पार कर चुका है। मुद्दा है लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा नीट पेपर लीक और मांग है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का सीधा इस्तीफा। लेकिन कहानी सिर्फ एक धरने तक सीमित नहीं है। लद्दाख के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले प्रसिद्ध पर्यावरणविद सोनम वांगचुक के अनशन का आज 12वां दिन है और उनकी गिरती सेहत ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। और अब इस आंदोलन ने एक नया मोड़ ले लिया है। 20 जुलाई को संसद मार्च का एक ऐसा ऐलान हुआ है जो मानसून सत्र के दौरान सरकार की घेराबंदी करने के लिए तैयार है। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम खंगालेंगे इस आंदोलन का हर वो पहलू जो सत्ता से सीधे सवाल पूछ रहा है। आखिर यह कॉकरोच जनता पार्टी है क्या? कैसे महज 2 महीनों में इसने युवाओं के गुस्से को एक राजनीतिक आवाज दे दी? आइए फ्लैशबैक में चलते हैं। मई 2026 में जब सुप्रीम कोर्ट के एक जज की टिप्पणी में कथित तौर पर बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से की गई, तो उस अपमान की कोख से इस आंदोलन ने जन्म लिया। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने युवाओं के उस दर्द और गुस्से को एक नया प्रतीक दिया। उन्होंने कहा, अगर सिस्टम हमें कॉकरोच समझता है जो हर मुश्किल में भी जिंदा रह जाता है, तो ठीक है, हम इसे नाम से लड़ेंगे। जो आंदोलन सोशल मीडिया पर एक मीम की तरह शुरू हुआ, वह जून और जुलाई आते आते सड़कों पर उतर आया। आज जंतर मंतर पर बैठा हर युवा खुद को इस कॉकरोच जनता पार्टी का हिस्सा मान रहा है। नीट परीक्षा में हुई धांधली और पेपर लीक के बाद जब देश के लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटका, तो सीजेपी ने इसे अपना सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। पिछले 20 दिनों से ये छात्र धूप, गर्मी और बारिश के बीच जंतर मंतर पर डटे हुए हैं और उनकी एक ही मांग है, लगातार हो रहे पेपर लीक पर पूर्ण विराम लगे और जवाबदेही तय करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। इस आंदोलन की कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब इसे लद्दाख की वादियों से चलकर आए एक ऐसे व्यक्ति का नेतृत्व मिला जिसकी ईमानदारी पर देश का हर नागरिक भरोसा करता है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक। आज सोनम वांगचुक के अनशन का 12वां दिन पूरा हो चुका है। बिना अन्न के, सिर्फ पानी के सहारे देश की युवाओं के भविष्य के लिए बैठे इस शख्स का वजन लगातार गिर रहा है। डॉक्टर की रिपोर्ट कहती है कि उनके शरीर के महत्वपूर्ण अंग अब दबाव में हैं, लेकिन जंतर मंतर की मिट्टी गवाह है कि उनके संकल्प का वजन रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है। वांगचुक का इस आंदोलन में होना सिर्फ छात्रों का प्रदर्शन नहीं रहने देता, बल्कि इसे एक राष्ट्रीय नैतिक आंदोलन बना देता है। सोनम वांगचुक ने यह संदेश दिया है कि यह लड़ाई सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है, यह इस बात की लड़ाई है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां अब इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर भरोसा करेंगी या नहीं। उधर आंदोलन के रणनीतिकार अभिजीत दीपके इस चक्रव्यूह को और बड़ा कर रहे हैं। उन्होंने देश की अन्नदाताओं यानी किसान संगठनों से अपील की है कि वे इस लड़ाई में शामिल हों। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह सीजेपी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। यदि 3 साल पहले दिल्ली की सीमाओं को हिला देने वाले किसान संगठन इन छात्रों के समर्थन में सड़कों पर उतर आए, तो यह आंदोलन सरकार के लिए एक कानून व्यवस्था और राजनीतिक साख का सबसे बड़ा संकट बन जाएगा। अब बात करते हैं आगे के प्लान की। सीजेपी और उसके समर्थकों ने आगामी 20 जुलाई को एक बहुत बड़े संसद मार्च का ऐलान कर दिया है। 20 दिनों के इस मौन और शांतिपूर्ण धरने को अब एक आक्रामक और निर्णायक मोड़ दिया जा रहा है। तारीख का चयन बेहद रणनीतिक है। 20 जुलाई के आसपास ही संसद का मानसून सत्र भी अपनी पूरी रफ्तार में होगा। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सदन के भीतर होंगे। सीजेपी की योजना है कि देश भर से हजारों छात्रों, युवाओं और किसानों को दिल्ली की सड़कों पर उतारा जाए और सीधे संसद की तरफ मार्च किया जाए। यह मार्च सरकार को यह बताने की कोशिश है कि जंतर मंतर की आवाज को बैरिकेड्स लगाकर दबाया नहीं जा सकता। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए 20 जुलाई का दिन एक अग्नि परीक्षा की तरह होने वाला है।
क्योंकि युवाओं का यह सैलाब बिना किसी ठोस आश्वासन के पीछे हटने को तैयार नहीं दिखता। लेकिन इस पूरे मामले पर सत्ता का रुख क्या है? सरकार का रवैया अब तक रणनीति, चुप्पी और प्रतिक्रियात्मक दलीलों का रहा है। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि नीट का मामला पहले ही देश की सर्वोच्च अदालत के सामने है। सीबीआई इसे पूरे नेक्सस की जांच कर रही है और परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा चुका है। इसलिए किसी भी इस्तीफे या राजनीतिक जवाबदेही को सरकार पूरी तरह से खारिज कर रही है। परंतु पर्दे के पीछे की कहानी अलग है। सरकार के भीतर इस बात को लेकर गहरी चिंता है कि सोनम वांगचुक की गिरती सेहत कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां न बन जाएं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी इस बात का इशारा कर रही हैं कि यदि 20 जुलाई को किसानों और छात्रों का यह गठजोड़ जमीन पर कामयाब रहा तो सरकार को अपनी जिद छोड़नी पड़ सकती है और कम से कम आंदोलनकारियों के प्रतिनिधिमंडल से सीधे संवाद का रास्ता खोलना पड़ेगा। तो कहानी आज इस मोड़ पर आकर खड़ी है। एक अपमानजनक शब्द कॉकरोच से शुरू हुआ सफर आज संसद के दरवाजे पर दस्तक देने जा रहा है। जंतर मंतर पर बैठे ये नौजवान सिर्फ एक परीक्षा को दोबारा कराने या एक मंत्री का इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, वे मांग रहे हैं एक पारदर्शी देश जहां उनकी मेहनत किसी भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़े। क्या 20 जुलाई का यह संसद मार्च इस देश की शिक्षा और सियासत की दशा और दिशा बदल पाएगा? क्या व्यवस्था इन कॉकरोच कहे जाने वाले युवाओं की सामूहिक ताकत के आगे झुकेगी? यह देखना बाकी है। लेकिन एक बात तय है, जंतर मंतर के इन 20 दिनों ने यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र में जब युवा अपने अधिकारों के लिए उठ खड़ा होता है तो सत्ता की सबसे मजबूत दीवारें भी दरकने लगती हैं। खैर, अब इजाजत दीजिए मुझे यानी मुस्कान को। मिलते हैं एक नए रिपोर्ट के साथ। देखते रहिए बेधड़क खबर। शुक्रिया।